बीजेपी ने टूलकिट मामले को भारत के खिलाफ साजिश करार दिया। साजिशी सिंडिकेट का जो साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है, उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है। और इस साजिशी सुपारी के सिंडिकेट के भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के अंदर बैठ करके देश में भारत की छवि कैसे ख़राब हो इसके षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। उनमें से ये लोग हैं। कांग्रेस के नेताओं को देश विरोधियों का समर्थन करने में आनंद आता है। जब भी कहीं कोई ऐसी बात होती है, चाहे वो चाइना की बात हो, जहाँ कोई और बात हो, तो देश विरोधियों का समर्थन करना अब कांग्रेस की नीति हो गई है। उनको आनंद आता है इस चीज़ का। लेकिन अगर हम इसकी इजाज़त देंगे, अगर देश विरोधियों के मन में जो देश विरोध का बीज है उसका समूल नाश नहीं करेंगे, तो ये छूत की बीमारी होती है, इसकी और फैलने का डर होता है। तो उसके लिए बहुत खतरा देश के लिए पैदा हो सकता है। ऐसी जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोग भी इनके समर्थन में आते हैं उनकी भी निंदा की जानी चाहिए। प्रियंका वाड्रा इसी प्रकार के ट्वीट करेंगे और जो हमारे देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं और उनके टूल्स जो बनकर ये जो दिशा रवि जैसे लोग हैं, यहाँ पर हमारे देश को नुकसान करने के लिए जो लोग होते हैं, उनके विषय में ये एडवोकेसी करेंगे। ये प्रियंका वाड्रा है ना जिसने कहा था कि जितने भी दंगाई हैं उनका मुकदमा मैं लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी। तो इनसे और क्या अपेक्षा की जाती है। और अब एक और बड़ी खबर जम्मू को दहलाने की साजिश से जुड़ी हुई। जम्मू बस स्टैंड पर मिले करीब 7 किलो विस्फोटक मामले में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के हाथ लगे संदिग्ध आतंकी सुहेल से लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में सुहेल ने पुलिस के सामने जो भी कबूल किया उसने सभी को चौंका दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सिर्फ जम्मू बस स्टैंड ही नहीं था, बल्कि उनकी साजिश जम्मू के कई दूसरे इलाकों को भी दहलाने की थी। जम्मू बस स्टैंड पर मिले विस्फोटक का इस्तेमाल आतंकी वहां के रेलवे स्टेशन, रघुनाथ मंदिर और लखदाता बाजार में धमाके के लिए करने वाले थे, लेकिन वक्त रहते ही उनकी साजिश नाकाम कर दी गई। 3-4 दिन से हम हाई अलर्ट पे थे। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे। दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। तो जम्मू से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बाद पुलिस अब कड़ी दर कड़ी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और दावा यह किया जा रहा है कि आतंकी संगठन अल बद्र देश में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना चाहता था, लेकिन सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जितने भी पुलिस स्टेशन हैं जम्मू संभाग के भीतर उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। पाकिस्तान से